नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। और रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम है अपनी वोकैब्स को बढ़िया से तैयार करने का। आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, एकदम लेटेस्ट वाले। हर एक सेक्शन पर बात करेंगे, यानी एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स, सब जगह पर बात कराऊंगा। तो चलो यार, करते हैं अपनी बढ़िया से शुरुआत, क्योंकि हो चुका है आगाज। रण की तैयारी है और जीत तो उसी की होगी मेरे भाई, जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो चलिए ना, करते हैं शुरुआत। आज का सबसे पहला वर्ड जो हमारा वर्ड है, दैट विल बी आपका क्या होगा बेटा? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का अपोजिट आपसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट यानी कि बेटा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण का अपोजिट आप सभी बोलेंगे गुरुदेव ट्राइविवियल। ट्राइविवियल यानी कि बेटा तुच्छ। भाई ट्राइविवियल का मतलब क्या होता है बेटा जी? सीधा सीधा तुच्छ होता है, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो हो गया बेटा आपका तुच्छ। प्रोडक्टिव लाभदायक होता है, रीऑकरिंग जो दोबारा हो रहा हो, बार बार हो रहा हो। और सिग्निफिकेंट यानी बेटा लाभदायक, यानी इंपोर्टेंट को आप सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, आप लाडली प्रोडक्टिव बोल सकते हो। और प्रोडक्टिव को आप चाहो तो फर्टाइल की कैटेगरी में लेकर के आ सकते हो, क्योंकि जो चीज फर्टाइल है यानी बेटा वो पोटेंट है, यानी कि लाडली वो शक्तिशाली है, वो बलवान है ना? वही क्या है बेटा? वो शक्तिशाली है लाडली, वो बलवान है। और जो चीज पोटेंट है, शक्तिशाली है बेटा, उसी को आप बोलते हैं लाडली प्रोलिफिक, और मेरे बेटा फिकंड, और कल्टिवेबल, टिलिएबल, सारे वर्ड्स। चलो क्वेश्चन नंबर आ गए सेकंड पर। द वर्ड इज लाडली मेरिट। मेरिट का मतलब होता है गुण। क्या बेटा? गुण। और गुण का अपोजिट बेटा दोष, और दोष को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर फॉल्ट। क्या मेरे बेटा? फॉल्ट। भाई ऑक्यूलेट, टिमुलेट। टिमुलेट का मतलब होता है खलबली, है ना? और रिजल्ट तो आप सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आगे बेटा जुवेनाइल। क्या वर्ड है बेटा? जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है लाडले कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किशोरावस्था में, दैट इज मेरे प्यारे बेटा जुवेनाइल। तो जो व्यक्ति किशोरावस्था में, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे गुरुदेव अडल्ट। भाई क्या? जुवेनाइल यानी कि बेटा किशोरावस्था, यौवन वाली अवस्था। जब एक व्यक्ति जवान होता है तो जवान का अपोजिट क्या होगा बेटा? अडल्ट हो गया। ठीक है जी, अडल्ट हो गया बेटा। माइनर छोटा हो गया, टीन एज, वही किशोरावस्था बेटा। और प्यूराइल भी सेम ही हो गया बेटा, है ना? प्यूराइल भी अपने आप में लगभग लगभग बेटा आपका वही चीज हो गई। ठीक है। और सेनाइल या एनाइल, इसका मतलब हो जाएगा बूढ़े के समान या बेटा बुढ़िया के समान। अगर मैं सेनाइल वर्ड यूज कर दूं, SENIL, सेनाइल यानी कि बेटा किसी बुजुर्ग, बूढ़ा मतलब बूढ़े के समान, बुजुर्ग व्यक्ति के समान। और एनाइल यानी किसी बुढ़िया के समान। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एजाइल। एजाइल का मतलब होता है लाडले फुर्तीला। क्या होता है बेटा? फुर्तीला। और फुर्तीले का अपोजिट क्या होगा बेटा? आलसी। और आलसी को क्या बोलोगे बेटा? स्लगिश बोलोगे, क्योंकि स्लगिश हो गया, लेक्स हो गया, लेक्स से डाइसिकल हो गया, डोरमेंट हो गया, पैसिव हो गया, इनअर्ट हो गया, इंडोलेंट हो गया। तो ये सारे क्या बेटा? आलसी को दिखा रहे हैं। अपैथिक यानी बेटा उदासीन। क्या मेरे प्यारे बेटा? उदासीन, जिसको आप क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक यानी कि बेटा उदासीन। इसी को आप मेरे लाडले क्या बोलते हो? इफर्टलेस। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बेटा? आप इसी को बोलते हो इफर्टलेस, है ना? इसी को आप बोलते हो बेटा स्टोइक। क्या बोल देते हो बेटा? स्टोइक। एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, ये तो बेटा सब सिनोनिम है भैया, है ना? एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव, कोशियस, हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, डिस्क्रीट, प्रूडेंट। कितने सारे शब्द सिखा रखे, कोई दिक्कत है पाजी? मतलब ही नहीं बनता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने लाडले डिफ्लेट। क्या वर्ड है मेरे बेटा? डिफ्लेट। ध्यान से देखना, अच्छा शब्द मिला बेटा। डिफ्लेट का मतलब होता है जब आप किसी की कीमत को कम कर दें, यानी कि ये इन्फ्लेट का अपोजिट है बेटा। इन्फ्लेट का मतलब होता है कीमत बढ़ना, यहीं से आपका वर्ड निकलता है इन्फ्लेशन। क्या वर्ड निकलेगा बेटा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि भैया महंगाई, और महंगाई को कम करने को बोलते हैं डिफ्लेट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? डिफ्लेट बोलते हैं, यानी महंगाई को कम करना। ठीक है। कंप्रेस करना बेटा, किसी चीज को दबाना। श्रिंक बेटा, चीजों का सुकड़ना। और फ्लैटन यानी सीधा कर देना, फ्लैट कर देना भैया। फ्लैटन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को सीधा कर देना होता है। तो आप याद रखना, डिफ्लेट यानी चीजों को कम करना, कीमतों को, और इन्फ्लेट यानी चीजों को बेटा बढ़ाना। ठीक है। और जब चीजों को आप बेटा कम कर देते हैं, खंडन करते हैं, तो खंडन करने को ही बेटा आप क्या बोलेंगे? खंडन करना। तो खंडन करने का जो बेटा आपका सिनोनिम अगर मैं कहूं तो बेटा डिनाई हो गया, निगेट हो गया, रिबट हो गया, वो सारे शब्द आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, वर्ड नंबर आते हैं बेटा किस पर? अपने 6 पर। द वर्ड इज बेटा बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस का मतलब होता है उद्यमी, शरारती। जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, जो बच्चे होते हैं बचपन में भयंकर शरारत करता है, तो ऐसे जो शरारती बच्चे होते हैं उसी को आप बोलते हैं बेटा बोइस्ट्रस। क्या बोलेंगे बेटा? बोइस्ट्रस यानी लाडले शरारती। अरे शरारती का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलो गुरुजी शांत, और शांत को क्या बोलोगे? प्लेसिड। भाई एक तरफ तो कोई बच्चा है बड़ा शरारत कर रहा है, बहुत ज्यादा शरारती, तो इसका अपोजिट बेटा प्लेसिड, बिल्कुल शांत। ठीक है। रेकस बेटा कर्कश होता है लाडले। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? कर्कश यानी कि बेसुरी आवाज होती है, जिसको आप बोलते हैं कैकोफोनी। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? कैकोफोनी बोल देते हैं।
ठीक है। क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब भी हो जाएगा मेरे बेटा जो कि बहुत ज्यादा शोर शराबे से भरा हुआ, दैट इज क्लैमरस। और फ्रोथिंग, क्या वर्ड आ गया बेटा? फ्रोथिंग। फ्रोथिंग कुछ नहीं है बेटा, फ्रोथिंग कुछ नहीं है भैया। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। चीप, हाँ मेरे बेटा, अगर कोई चीज चीप है यानी बेटा सस्ती, और सस्ती का अपोजिट आप सब बोलेंगे गुरुदेव महंगी। लाइवली, जीवंत होता है। और बेटा डोल्टिश, क्या शब्द आ गया मेरे बेटा आपके सामने लाडले? डोल्टिश यानी कि स्थूल, इनर्ट। डोल्टिश का मतलब होता है बेटा स्थूल, और स्थूल को आप यहां बोल दो बेटा इनर्ट, जो बिल्कुल ढीला हो उसे डोल्टिश बोल देंगे। और पाल्ट्री, बेटा पाल्ट्री का एक मीनिंग आपको बताया था बेटा, कोई भी एक चीज जो इनसिग्निफिकेंट हो, तुच्छ हो, जिसका कोई वैल्यू ना हो बेटा, तो क्या बोलोगे लाडले? तुच्छ, जिसको आप ट्राइविवियल पढ़ करके आए हो, यानी मेरे प्यारे बेटा इनसिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? इनसिग्निफिकेंट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। द वर्ड इज लाडले बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है भैया? उदार होता है बेटा। बेनिवोलेंट का मतलब क्या बेटा? उदार है। और जो व्यक्ति उदार है यानी बेटा वो क्या लाडले? लिबरल है। वो क्या है मेरे प्यारे बेटा? लिबरल है। और जो व्यक्ति लिबरल है उसी को आप क्या बोलते हो लाडले? उसी को आप बोलेंगे मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस। और बेटा मैग्नेनिमस को आप बोलते हैं लाडले जीनरस, GENEROUS, जेनरस। और इसी को आप बोलते हैं कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट, है ना। इसी को आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोल सकते हो? और भाई उदार व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी है यार, उसी को आप क्या तो बेनिवोलेंट बोल सकते हैं। तो इसका आप बोलते बेटा निर्दयी, और निर्दयी को बोलेंगे क्रूल। और क्रूल को भी बेटा आप क्या बोलते हो लाडले? ब्रूटल बोलते हो भैया, ब्रूटल। आप लाडले इसी को क्या बोलते हो भैया? इनह्यूमन बोलते हो भैया, इनह्यूमन बोलोगे बेटा। इसी को आप लाडले आप बोल दोगे भाई रूथलेस, है ना, पिथीलेस, मर्सीलेस, वो सारे वर्ड। पेशेंट आप जानते हो, हार्मलेस जानते हो, और बेटा आपका क्या हो गया लाडले? आप कहोगे हैप्पी। और हार्मलेस का अपोजिट हो गया हार्मफुल। और जो चीज बेटा आपके लिए हार्मफुल है उसी को आप बोलते हैं हजार्डियस, डेंजरस, पेरिलियस, रिस्की, डेट्रीमेंटल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था बेटा? डेट्रीमेंटल। लाडले डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी चीज जो आपके लिए क्या है मेरे भाई? हार्मफुल है भाई। कोई भी चीज जो आपके लिए हार्मफुल है वो क्या है लाडले? वो डेट्रीमेंटल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यूनिफॉर्म यानी बेटा एकदम बिल्कुल स्थिर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्थिर। जैसे बोलो द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म, कि जो ग्रोथ है सेल वॉल की वो बहुत ज्यादा रेयरली क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल समान रहती है। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, यूनिफॉर्म मोशन, हर चीज जब बिल्कुल स्थिर चले, बिल्कुल सेम स्पीड से चले। तो यूनिफॉर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? वेराइगेटेड। वेराइगेटेड का मतलब होगा तरह तरह का, अलग अलग, उतार चढ़ाव वाला। पेयर्ड, ब्लेम्ड, फिक्स्ड, बिल्कुल सिंपल वर्ड है बेटा। नेक्स्ट है लाडली डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। क्या मेरे प्यारे बेटा? निराशाजनक। इसका अपोजिट क्या होगा? ल्यूमिनस, यानी चमकता हुआ, है ना बेटा। डायंटी, डायंटी का एक मीनिंग आपको मैंने पढ़ाया था, यानी कि बेटा कोई भी चीज जो सुंदर है उसे डायंटी बोलेंगे। सैटन और बेटा चीप आप जानते हो। लास्ट एंटोनिम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी। हाँ बेटा ट्रांसपेरेंसी, यानी जब आपके सामने हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो, वही बेटा ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी का अपोजिट आप बोलेंगे गुरुदेव सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ओपेसिटी। क्यों बेटा? क्योंकि ओपेसिटी कहां से निकलता है? ओपेक से निकलता है। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी होता है, जिसमें आर पार आप ना देख सके। और जो चीज ट्रांसपेरेंट है यानी बेटा वो क्लियर है, और क्लियर है तो लाडले ल्यूसिड है। क्या है मेरे प्यारे बेटा? ल्यूसिड है, ध्यान रखना भाई। कोहेरेंस, तर्क संगत हो गया। रिलायबिलिटी, किसी चीज को लेकर के मतलब चीजें जो लॉजिकल हो। और क्लियरिटी तो आप जानते ही। चलो भाई अब वन वर्ड्स पर आ गया बेटा। आज का पहला वन वर्ड है बेटा मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। किसी भी एक मीटिंग के लिए जो बेटा हमने लोगों की संख्या डिसाइड की है, यानी जो गण पूर्ति हमने रखी है कि भाई कितने गण पूर्ति होगी, यानी कितने लोगों की संख्या होगी, उसको बोलते हैं लाडले आप कोरम। क्या बोलते हैं लाडले? कोरम। ध्यान रखना, बहुत अच्छा शब्द है कोरम। कोरम का मतलब क्या है? संख्या, लोगों की संख्या, यानी कि जिसको हम एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं गण पूर्ति। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? इसी को आप बोलते हैं लाडले गण पूर्ति। ठीक है। आपका बेटा डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है बेटा? शिष्टाचार। और एडेंडम यानी बेटा एजेंडम, यानी जो आपके टॉपिक्स आप डिस्कस करोगे मीटिंग में वो एजेंडा का ही एडेंडम है। और फोरम, फोरम तो यार फोरम ही होता है भैया। आगे बढ़ता हूं बेटा। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां सिक्के बनते हैं भैया, अरे मिंट बोलते हैं लाडले, टकसाल। और जो सिक्के इकट्ठा करता है बेटा उसे बोलते हैं लाडले न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं लाडले? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। चलो बाकी आसान शब्द थे। समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत विशाल काय हो और बहुत पावर हो बेटा जिस चीज के अंदर, तो ऐसा जो मॉन्स्ट्रस साइज वाला या पावर वाली चीज होती है उसे बोलते हैं बहीमूत। क्या होता है? बहीमूत, यानी विशाल काय, बहुत बड़ी, दरियाई घोड़े के जैसी भयंकर रुद्र रूप। अमेजन बेटा जंगल को भी बोलते हैं, और किसी ऐसी लड़की को जो बहुत लंबी हो और शरीर में बहुत भारी हो यानी तगड़ी हो उसको भी अमेजन बोलते हैं। बल्क इकट्ठा होता है, और हैवी वेट तो भैया जानते ही हो।
आगे बढ़ता हूं बेटा, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, जब एक ही समय पर आप बहुत सारे काम कर ले, यानी बेटा आप तो मल्टीटास्किंग हो गए भाई, है लाडली, क्या हो गए, मल्टीटास्किंग हो गए भैया। ब्लेस्फेमी बेटा वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, जब आप किन्हीं भी धार्मिक संप्रदाय के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है बेटा ब्लेस्फेमी। इंडिक्टमेंट बेटा ताना होता है, कटाक्ष होता है। और यूनिटास्किंग, जब बेटा एक टाइम पे आप एक काम करें, दैट इज योर यूनिटास्किंग। क्या होता है मेरे लाल, यूनिटास्किंग। एक बार लाइक करो पहले वाक्य, डेली क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, 11 मिनट शो को उतना सपोर्ट करो जितना आप मुझे हर जगह करते हो, ठीक है। और शेयर भी करना आज इसे दिल से, तभी मुझे अच्छा लगेगा बेटा, है ना। चलो आओ वापस आओ। खैर, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, जब आपने कोई काम बिना सोचे बिना प्रिपरेशन के आपने कोई बात कही तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। इनिशिएटिव पहल होता है, और मेडन यानी बेटा जो सबसे पहले स्पीच होती है उसे मेडन बोलते हैं। और इनॉग्रल यानी किसी चीज का उद्घाटन करना। Someone who pretends to have certain moral standards while secretively that person practices those very moral lapses, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि नाटक करे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर तो बहुत कमियां हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पाखंडी, और पाखंडी को बोलते हैं हाइपोक्राइट, ढोंगी। सिनर पापी होता है, स्पाई जासूस होता है, और एक्टर अभिनेता होता है। नेक्स्ट बेटा, कंपल्सन टू टेल लाई, झूठ बोलने की लत, बेटा झूठ बोलने की लत को बोलते हैं लाडले मिथोमेनिया। क्या बेटा, मिथोमेनिया, झूठ बोलने की लत। पायरोमेनिया यानी एक तरीके से बेटा आग के प्रति कुछ अलग तरीके की बात। पायरो जो रूट वर्ड है बेटा आग के लिए आता है। मगेलोमेनिया बेटा, मेगेलोमेनिया का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर जब पागलपन हो दौलत के लिए, शोहरत के लिए, पागलपन, अहंकार, इतना अहंकार कि सब मुझे चाहिए। जैसे सिकंदर के अंदर एक टाइम के लिए आ गया था, जब मैं की भावना आ जाए, आपको ऐसा लगे कि बस मतलब महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो मेगेलोमेनिया। और बेटा निम्फोमेनिया, ये अच्छा शब्द है, थोड़ा ध्यान रखना। निम्फोमेनिया का मतलब हो गया बेटा कि अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ वीमेन। समझ पा रहे हो, अनकंट्रोलेबल और इन मतलब एक तरीके से एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ वीमेन इज सो कॉल्ड निम्फोमेनिया। और इसका एक अपोजिट भी मैंने पढ़ा रखा है, अपोजिट नहीं कहूंगा, मेल के लिए जो यहां पर वर्ड आता है वो होता है आपका सेट्रोमेनिया। सेट्रोमेनिया क्या था कि जब यही डिजायर पुरुष के अंदर आ जाए, इरेसिस्टिबल या फिर बेटा अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज इन अ मेल इज सो कॉल्ड सेटायरोमेनिया, और जब फीमेल के अंदर होगा तो निम्फोमेनिया। चलो आगे बढ़ गया बेटा, आ डिसीज प्रिवेल्ड इन अ कम्युनिटी और स्पेसिफिक रीजन, जो एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर, तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। क्या मेरे प्यारे बेटा, उसे बोलेंगे लाडले एंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों एक ही होती है, महामारी। और इरेडिकेट यानी किसी चीज को खत्म कर देना, पतन कर देना, उन्मूलन कर देना। नॉट विलिंग, जब कोई चीज किसी काम को करने की इच्छा ना हो, तो रेलिक्टेंट, रेलिक्टेंट यानी लाडले अनिच्छुक। डिजेक्टिंग मतलब उदास। क्यूरियस जिज्ञासु, जिसको आप इंक्यूजिटिव भी बोलते हो। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी लाडले विस्तृत। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है बेटा, विस्तृत। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, जिस पर बेटा बहुत ज्यादा आपके इमोशनली आप पर कोई चीज भारी हो, तो ओवरवेल्म। क्या मेरे प्यारे बेटा, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि मूवी देखते देखते हम रोने लग जाते हैं, तो वो क्या हुआ, क्योंकि उस पर आपका मतलब उस मूवी का इमोशनल इफेक्ट आपके ऊपर हावी हो गया। तो जब आपके ऊपर कोई चीज हावी हो जाए तो वो ओवरवेल्म होता है बेटा। ईल्ड लाडली उपज होती है। स्मोथर किसी का गला दबाना होता है। और बेटा 4 फीट, क्या शब्द आ गया मेरे प्यारे बेटा, 4 फीट। या आप मुझे कमेंट करके बता देना यार, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा, इतनी दिनों से पढ़ा रहा हूं, सब याद करवा रखा है। लाडली वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, जो बहुत प्रिय हो, जिसकी तरफ हम खींचे चले आए, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा एडोरेबल। क्या लाडली, एडोरेबल। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हो, भैया आई एडोर यू, आप कमेंट करते हो ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे प्यार से, तो आई एडोर यू का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आई लव यू होता है ना। तो बेटा एडोर यानी प्यार करना, और एडोरेबल यानी बेटा प्रिय, जिसकी तरफ आप बिन डोर खींचे चले हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा चला आता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, यानी कि यू आर एडोरेबल। बेटा आप क्या हो लाडली, एडोरेबल हो। फ्लेम्बोयेंट चमकीला, उत्तेजित, एनर्जेटिक। लाउडेबल प्रशंसनीय, और मिस्टीरियस बेटा रहस्यमय। मिस्टीरियस क्या होता है बेटा, रहस्यमय। नेक्स्ट, एन एनिमल और अ प्लेस दैट पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप ऑफ फूड, जो सब कुछ खा ले। ओमनिवोरस, क्या लाडली, ओमनिवोरस, जो सब कुछ खा लेगा, ओमनिवोरस। लुक्ड डिसअपॉइंटेड, इडियम्स पर आ गया बेटा, जब आप उदास दिखाई दे तो उसे बोलते हैं पुल्ड आ लॉन्ग फेस। क्या लाडली, उदास दिखाई देने को बोलते हैं पुल्ड आ लॉन्ग फेस।
नेक्स्ट लाडली रियली बिजी, बहुत बिजी होने को बोलते हैं स्नोड अंडर। क्या लाडली? स्नोड अंडर, बहुत बिजी होना, स्नोड अंडर। टू मेक बोथ एंड मीट, यानी बेटा जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट लाडली एट फोर्स एंड फाइव्स, यानी बेटा अस्त व्यस्त होना। क्या मेरे प्यारे बेटा? अस्त व्यस्त होने को बोलते हैं फोर्स एंड फाइव्स, यानी बेटा एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसी प्रकार से आगे आ गया बेटा, आई वॉज नॉट एट फॉल्ट अलोन, यानी मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। यानी आप किसी से कह रहे हो एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर आप किसी से कह रहे हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी बेटा इट टेक्स टू टू टेंगो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी बेटा इट टेक्स टू टू टेंगो। याद रखना, इडियम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ गया, पॉसिबल बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी किसी ऐसी चीज की कामना करना कि जो यार लगभग असंभव सी है ना। किसी भी ऐसी चीज की कामना कर लेना कि जो अपने आप में अवास्तविक है आपकी। तो अवास्तविक उम्मीदें या सपने जो होते हैं बेटा, उसी को आप बोलते हैं लाडले पाई इन द स्काई। क्या बोलेंगे लाडले? पाई इन द स्काई। लुक्ड डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखाना, यानी किसी को बेटा डेस्पाइज करना, आलोचना करना, किसी की नीचा दिखाना। फील फ्लैट, फेल फ्लैट, यानी मेरे प्यारे बेटा फेल फ्लैट का मतलब होता है जब आपको जो ऑडियंस है वो प्यार ना दे, जब आपको ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट ना मिले, उसे बोलते हैं फेल फ्लैट। आप मंच पर गए, हंसाने की कोशिश किया, कोई हंसी नहीं रहा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फील फ्लैट। और अगर मैं कह दूं विन लॉरेल्स, यानी बेटा प्रशंसा प्राप्त करना। इसी प्रकार से लाडली ए फाइनेंशियली बर्डन, यानी बेटा आपके ऊपर क्या हो गया? बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, और फालतू के खर्चे को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। क्या लाडली? व्हाइट एलिफेंट। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मेनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस वर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड आवर बैक। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? आवर बैक, तो हमारे पीछे कोई है, यानी बेटा हमारे कोई सपोर्ट में खड़ा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाय द फार्म, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आज का ईडियम ऑफ द डे या वर्ड ऑफ द डे। बाय द फार्म का मतलब होता है ए समय मर जाना, यानी कि कहते हैं ना बेटा कि बिना मौत मर जाना। एक तरीके से बेटा होता है ना कि समय से पहले मर जाना। कई बार होता है ना लोग बाग की कोई बच्चा था एक्सीडेंट में मर गया, तो वो क्या लाडली? वो आकस्मिक मृत्यु है, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा बाय द लेमन। क्या बोलते हैं लाडली? बाय द लेमन। चलो, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको अपनी वोकेब्स को बहुत अच्छा करना है बेटा, इस बुक को ऑर्डर कर दो। अडा 24/7 एप्लीकेशन पर लोएस्ट प्राइस में भी अवेलेबल है, और लाडली फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ठीक है बेटा, ये मेरे नोट्स है, ये मेरी बुक है। अगर आप इन तीनों बुक्स को ऑर्डर कर देते हैं, मैं वादा करता हूं इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खैर, आज का 11 मिनट शो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। और इसकी पीडीएफ बेटा इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे चुका हूं, जा करके अभी कभी ले लो और मुझे बेटा वहां पे फॉलो कर लो। बाय लाडली, लव यू ऑल, गुड नाइट, खूब मेहनत करो, खूब उन्नति करो। बाय बेटा, बाय, लव यू ऑल।